सी रातों में, तश्नगी सी बातों में, बेकरार बेसुकून भटकती तेरी यादों में। मैं दिलदार से शादी करने आई हूँ और ये सलीम से। दिलदार की शादी तो हो चुकी है। अरे भाई, ये कौन है जो तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता है और मैं से नहीं जानती? मगर मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम मंतशा हो ना? लो भाई, बस एक मैं ही अनजान चल रही हूँ। तू कौन सी टीम तैयार कर रही है? हाँ हाँ, ये क्यों बुलाया अपने साथी को? लड़ाई करनी है तो बता दो। देखो, चुपचाप ढोलकी निपटाओ वरना मेरा दिमाग बहुत आउट हो जाएगा। अब मुझे पता चला कि मेरी बेटी की शादी सलीम से क्यों नहीं हो रही। ये दो इंसान दोशीज़ाद जो टहल रही है यहाँ पर, और अब तो एक मर्द भी आ गया है। भटकती तेरी यादों में। शुक्र है कि ये एक प्लेट बिरयानी तो बच गई, वरना तेरे रिश्तेदारों ने तो सब कुछ खा लिया था। ऐसा तो मत कहो, तुम्हारे भी तो रिश्तेदार हैं और खास तौर पे वो खमीरन पप्पो। अकेली 50 मुर्गियां अपने पेट में उड़ेल ली उन्होंने। अरे वो तो है सदा की न दीदी, शुक्र कर के उसने वो सीखे ना खा ली। खाने में कुछ है क्या? ओह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? बिरयानी! अरे वाह, बिरयानी! ए खबरदार, जो तूने इस बिरयानी पे नजर मारी है तेरी आंतड़ियां निकाल दूंगी। खाला, खामोश हो जाओ, पता नहीं ये कितना खतरनाक होगा। बिरयानी रख। चलो भाई, नाश्ते में बिरयानी मिल गई और बोटी भी है। भाई वाह! खाला, क्या कर रही हो? चमचा? हाँ, चमचा ही तो चाहिए था। थैंक यू। खाला, एक बिरयानी की प्लेट भी गई। ये तो जुमन होश की वजह से हुआ है सब कुछ। अब हमारे नसीब में तो वही सूखे पापे लिखे हैं। मैंने पता नहीं क्या किया है खाला। एक बात समझ में नहीं आई अरीबा। क्या? तुमने कहा था ये घर बहुत सालों से बंद है, तो फिर ये इतना सेट कैसे? हमने किया। बहुत मिट्टी थी, बहुत गंद था, हम दोनों ने सफाई की। तुमने? हाँ, मतलब हमने सफाई करवाई है और 2-3 दिन तक तो धूल मिट्टी की वजह से हम लोग इतना छींकते रहे कि क्या बताऊं। हाँ, ये मेरी नाक साफ करती रही और मैं इसकी। आए है, कितनी गंदी है ये। अच्छा खैर, तुम्हारा यहाँ पे रुकने का कब तक का इरादा है? जब तक मेरा मकसद पूरा नहीं हो जाता। और उसमें कितने दिन लग जाएंगे? मुझे इंतजार है कि वो लोग यहाँ जरूर आएंगे, और जब वो लोग यहाँ आएंगे तो फिर वापस नहीं जाएंगे, जैसे शहरी नहीं जाएगा। अरीबा, ये देखो, ये फिर से चोरापन कर रही है। वैसे शहरी, एक बात बताओ, तुम दुबई में कब से हो? कोई 6 महीने साल तो हो गए होंगे ना, क्योंकि तुम लैंग्वेज तो हमारी वाली बोलते हो ना। अरे यार, ये सब कुछ छोड़ो। देखो, मुझे कुछ कागजात मिल गए हैं लेकिन वो इनकम्प्लीट हैं, और मुझे लगता है वो मिसिंग पेपर भी यहीं कहीं होगा। हाँ, तो ढोल पीट रही हो तुम दोनों। पेपर्स ढूंढो अपने और निकलो यहाँ से। अरे यार, एक तो तुमने भी ऐसे गलत टाइम पे आज एंट्री मारी है ना, हम कोई ढोल वोल नहीं पीट रहे थे। हाँ ये बड़े तुम। जानू, डांस करने में तो कोई बुराई नहीं है। डांस करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उस चीप अरीबा के साथ डांस करने में बहुत मसला है मुझे। जुर्म किया है तुमने। अरे नहीं जानू, मैं उसके साथ थोड़ी डांस कर रहा था, वो अचानक से मार्केट में आ गई। अरे तुम उस मार्केट से जा भी सकते थे। नहीं, जब मैं रहे वहीं पर सब देख रही थी मैं। पता है मेरे फैमिली मेंबर्स किस तरह की बातें कर रहे थे। ओह माय गॉड। तो चढ़की तो मैंने भी सुना था। जानू देखो, माफ कर दो मुझे। मैं तुम्हें पता है, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करता हूँ। लायर लायर पैंट्स ऑन फायर। तुम बिल्कुल झूठ बोल रहे हो। जिस तरीके से तुम देख रहे थे ना उसे, तुम्हारे अंदर का एनिमल निकल के तुम्हारे मुंह से बाहर आ रहा था। वैसे तुम्हारे अब्बा भी माला के पीछे 2 मिला के फिर रहे थे। देखो बेटी, मुझे जानवर कह रहा है, कुत्ता बोला है इसने मुझे। मैंने कब कहा ये? तुम किसको होती है? पापा, लायन की भी तो 2 होती है ना, शेर की। हाँ। भाई, अरे भाई, मैंने सब कुछ पता चला लिया है। इतनी टाइम जासूसी की है ना मैंने। क्या पता चला यार? उन दोनों का चक्कर तो नहीं चल रहा? अरे भाई उसको छोड़ो। भाई जो अरीबा है ना, वो बहुत ही बड़े मकसद से यहाँ पर आई है। उसको कुछ कागजात चाहिए।
जो कागजात उसे चाहिए वो ऑलरेडी उसके पास है। मैंने और खाला ने खुद देखा था। अरे नहीं नहीं भाभी, अभी कुछ बाकी है और वो बहुत जरूरी है। आइडिया आइडिया। अब पापा प्लीज खाने की बात मत कीजिए। नहीं नहीं, खाने की बात नहीं कर रहा मैं। आइडिया सुनो, उसको घर से बाहर निकालने की। पापा जल्दी बताएं, बोले बोले। क्यों ना वो कागजात में उससे पहले हम ढूंढ लें, फिर उसे सौदा कर लें। बेस्ट आइडिया पापा। उसके बाद हम उसे कहेंगे अगर तुम्हें ये कागजात चाहिए तो तुम्हें इस घर से जाना होगा। हाँ बिल्कुल, हम उसे लात मारकर बाहर निकाल देंगे। अगर उसे कागजात दिखा दिए ना तो वो हमसे छीन लेगी और हमें ही घर से बाहर लात मार देगी। भाई ये सौदे वाली बात जो है ना घर से बाहर होगी, हम अंदर से दरवाजा बंद कर देंगे। हैं? वैसे आइडिया बहुत ही घटिया है लेकिन शायद काम कर जाए। अब भाई चलो बस कागजात ढूंढते हैं, चलो। अच्छा जानू, तुम और अब्बा शमाल की तरफ चलो और मैं और सलीम जनू की तरफ जाते हैं। चलो 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 चलो। अरीबा, ये वही पेपर्स है ना? और सबसे इम्पोर्टेंट पेपर ही मिसिंग है। और वो क्या था? गिव डेट। वाओ, इंडीड। शट अप। बाय द वे, तुम्हारे मंगेतर साहब कहाँ गए? यार इतना पागल है ना वो, उसने अपने बैग में सब कुछ भर लिया सिवाय कपड़ों के। मार्केट गया लेने के लिए। वाह भाई, तुमने भी क्या जिम्मेदार इंसान से मंगनी की है। देखो शेरी बहुत सिंपल इंसान, इतना तो तुम्हें आइडिया हो गया होगा। पता नहीं भाई, मुझे तो कोई भी मर्द मासूम नहीं लगता। अब ऐसा भी कुछ नहीं है। अरीबा, वैसे एक इंसान मासूम है। जी वो एक काम से आया था मैं। फरमाइए। वो इतनी दूर से बोलूंगा कोई और सुन लेगा। हाँ तो आ जाओ। शुक्रिया। बोलो। आप कुछ कागजात ढूंढ रही थी शायद? हाँ लेकिन तुम्हें कैसे पता? अरीबा, गए गुजरे ही सही, भूत तो है ना यार। हाँ हाँ राइट। हाँ ढूंढ रही थी तो। वो हमारे घर के कुछ लोग वो कागजात ढूंढने में लग गए हैं। वाह भाई, भूत डिटेक्टिव्स मदद भी करते हैं। वाह। मदद नहीं, चालाकी। वो कागजात सिर्फ इसी शर्त पे आपको देंगे जब आप यहाँ से चली जाएंगी। अच्छा, तो ब्लैकमेलिंग भी आती है तुम लोगों को? इसका मुझे कुछ नहीं पता, बस आप ना होशियार रहें। वो जैसे ही कागजात आपके सामने आए फौरन छीन लेना, बस जाएगा मत। अरीबा, he is in love with you। चुप करो पागल हुई। हाँ ठीक है, देख लूंगी मैं, जाओ। एक और काम था। बोलो। वो लड़का जो आया था वो आपका कौन है? मंगेतर है मेरा, हम दोनों शादी करने वाले हैं। शादी? हाँ शादी, वो भी इसी घर में। समझ गए? अब जाओ यहाँ से। यार अरीबा, क्या इन बेचारे भूतों के जज्बात नहीं होते? तो डिस्टर्ब नहीं करो मुझे, चाय पियो अपनी। हाय बेचारा, अपने घर वालों की मुखबरी करने आया था, मासूम। भटकती तेरी यादों में। तो फिर चाचू, कैसी लगी फिल्म? अरे बहुत ही बेकार थी यार। चाचू, सुपरमैन को बेकार कह रहे हो? अरे खाक सुपरमैन, उससे तेज तो मैं उड़ लेता हूँ। अरे रहने दो चाचू, हवा में उड़ती हुई पतंग तुमसे लूटी नहीं जाती, किसी की भी छत में जाके गिर जाते हो। अरे वो तो इसलिए ना क्योंकि एक्चुअली मेरा कोर्स पूरा नहीं हुआ था। कोर्स पूरा होता कैसे? पता है पापा ने कितने पैसे लगाए थे भूत फ्लाइंग क्लब के एडमिशन के लिए, और वहां पे भी तुम भूत इंस्ट्रक्टर पे लाइन मार मार के निकाले गए थे। हाँ हाँ यार, एक्चुअली वो इतनी प्यारी, मैं क्या करता, बस वो तेरी चाची बनते बनते ना गिर गई। रहने दो चाचू, तुम्हारे नसीब में ना वो बराबर वाली फराई है। अरे बेटा तू रहने दे, मेरा चक्कर ना मंतशा से चल रहा है और वो बहुत जल्द तेरी चाची बनने वाली है। रहने दो चाचू, बहुत लंबी फेंक दी, अब हम एक काम करते हैं, अंदर चलते हैं। बेटा मैं सच करके दिखाऊंगा तुम्हें। हाँ देखते हैं यहीं पे। भाई भाई हट, जगा दे। पापा, पापा। अरे किसी दोस्त ने भरी हुई सिगरेट तो नहीं पिला दी? ये क्या है? ये तो नींद की गोलियां हैं। ओह नींद की गोलियां, फिर तो सोए होंगे, चलो अंदर चलते। अरे चाचू, नींद की गोलियां खा के खुदकुशी कर ली है। हाँ अब क्या करें? मुझे क्या पता। पापा,
आप कुछ करें ना। मैं ये क्या कर रहे हैं चाचू? अरे तुमने ही तो कहा कुछ करो। चाचू मदद के लिए कुछ करें। ये क्या है? अरे अब तो एम्बुलेंस बुला रहा हूँ। चाचू अब आप रहने दे। मामा, मामा, दादी, जल्दी आए। भाईजान, भाई, पापा, भाई उठो। पापा, क्या कर रहे हैं? क्या हुआ? काहे को चिल्ला रहा है? वो ये देखिए दिलदार को। दिलदार को क्या हो गया? दिलदार दिलदार की सारी दिलदारी निकल गई। हाय हाय, इस घर में नेस्टी कम थी। क्या हुआ है इसको बता। अरे अम्मा खुदकुशी की है, पुलिस केस है ये। पुलिस? हाँ, अब वो जो इंस्पेक्टर है ना, वो लियाकत कसाई, वो आएगा। वो खूंखार कांस्टेबल? जी हाँ बिल्कुल, और वो सबसे जो इन्वेस्टिगेशन करेगा, उल्टा लटकाएगा कि इसने नींद की गोलियां क्यों खा ली। मामा उल्टा लटकने के लिए ना तैयार हो जाते। शट अप। मैं बिल्कुल उल्टा नहीं लटकूंगी। ना 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 ना। उठाओ इसको तो जगाओ कमबख्त को। दिलदार, दिलदार, देखो दिलदार, मैं कितनी प्यार से उठा रही हूँ तुम्हें। शराफत से उठ जाओ वरना मैं तो दुनिया से उठा दूंगी, है ना? दिलदार। हाँ, क्या हुआ? क्या पापा, इतना छोटा सा नाटक थोड़ी देर और तो करते। मैं कहाँ हूँ? कमबख्त, किसने तुमसे कहा था कि नींद की गोलियां खा के सोते मरो? अम्मा मैं मरने के लिए खाई थी। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि गोली खाने से मर जाता है? ड्रामा में देखा था मैंने। पापा वो इंसान मरते हैं, हम भूत हैं। अच्छा, चलो कोई नहीं, कोई दूसरी तरकीब देख लेंगे। नहीं नहीं, तरकीब सोचने की क्या जरूरत है? मैं एक ही दफा तुम्हें उधर से लटका के फांसी दे देती हूँ। चलो उठो उठो उठो, मैं कह रही हूँ उठो। चलो अरे छोड़ दो इसको भाई, छोड़ दो। चलो चलो उठो। चलो नहीं प्लीज, चलो जानू प्लीज, चलो प्लीज, चलो प्लीज। ये आधी रात को ही ड्रामा करना सूझा था ऐसे, बदबख्त नहीं तो। अरे दिलदार, तुम ऐसे उल्लू की तरह उदास क्यों बैठे हो? उल्लू उदास होता है? अब मुझे ये तो नहीं पता कि उल्लू उदास होता है या नहीं होता, लेकिन शक्ल ऐसी होती है, बिल्कुल उदास, तभी तो ये मिसाल बनी है। आप लोगों ने वही वो मिसाल बनाई है ना, ये उल्लू का फटा। ये इसका मतलब क्या होता है? हाँ, ये उल्लू का बच्चा? नहीं नहीं, ये मिसाल थोड़ी है। वैसे पट्टे का मतलब ना शागिर्द होता है, तो इसका मतलब उल्लू का बच्चा नहीं, उल्लू का शागिर्द होता है। अच्छा अच्छा। अच्छा, तुम उदास क्यों बैठे हो? नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वही तो बात है। अच्छा अच्छा, तुम अरीबा की वजह से उदास हो। अब तू रो क्यों रहे हो? मेरी किस्मत में रोना ही है। बचपन में अब्बा डांटते थे, कहते थे तुम बेवकूफ हो। तुम शादी हो गई तो बीवी ने डांटना शुरू कर दिया, और अब मैं अरीबा से शादी करना चाहता हूँ और वो किसी और से शादी कर रही है। ओहो, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? रोने की क्या बात है? तो क्या कोशिश से डांस करूं? नहीं नहीं, डांस मत करो, लेकिन कोशिश करो। कि क्या, कैसी कोशिश? अरीबा की नजरों में अच्छा बनने की कोशिश, उसका दिल जीतने की कोशिश करो। है कैसे कैसे? अब ये सब कुछ भी मैं बताऊंगी। देखो, वो लड़का है ना शहरी, बस तुम्हें ना अरीबा की नजरों में उससे ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करनी। समझ गए हो ना तुम? समझ गया। दिलदार शहरी से अच्छा है। हाँ, गुड। अब तुम ना ये रिपीट करते हो, सही? दिलदार शहरी से अच्छा है, दिलदार शहरी से अच्छा है, दिलदार शहरी से अच्छा है, दिलदार शहरी से अच्छा है। वकील साहब, आप बिल्कुल फिक्र नहीं करें, मैं सारे पेपर्स आपके साथ बहुत जल्दी शेयर कर दूंगी। बस वो एक गिफ्ट डीड नहीं मिल रही है, लेकिन बहुत सारे लोग मिलकर ढूंढ रहे हैं, जल्दी मिल जाएगी। जी जी हाँ, मैं आपसे बाद में बात करूँ, ठीक है? थैंक यू जी। फरमाइए। आप फिक्र मत कीजिए, आपका मकसद पूरा करने के लिए मैं अपनी जान लगाऊंगा। पहले इधर आ जाओ। तुम्हें क्या पता मेरा क्या मकसद है? जो भी हो, अच्छा ही होगा, मैं आपके साथ हूँ। सोच लो, तुम लोगों का नुकसान भी हो सकता है। अरे कोई परवाह नहीं, सबसे पहले आपका मकसद। चलो ये भी देख लेते हैं। अरीबा, तुम यहाँ अकेली बैठी हो और मैं तुम्हें सारे घर में तलाश कर रहा हूँ। अब हाँ, वो सॉरी, मैं यहाँ आ गई। एक्चुअली मुझे वकील साहब से बात करनी। अच्छा, ये देखो शादी के कार्ड्स। लो,
आपका यहाँ पे मकसद पूरा नहीं हो रहा और इनको शादी की पड़ी भी है। अरीबा बताओ ना कैसे। ठीक है, लेकिन ये सब कुछ करने का भी टाइम नहीं है शेरी। क्या मतलब ये सब कुछ करने का वक्त नहीं है? शादी तो करनी है ना। हाँ करनी है, लेकिन अभी मैं जिस मकसद से आई हूँ मुझे वो मकसद पूरा करना है। ये सब बाद में देखेंगे प्लीज। अच्छा ठीक है। ये कचौरियाँ कहाँ से आई? मैं लाया हूँ। देखो भाभी, पैसा बहुत है, सुकून नहीं है। सुकून होगा भी कैसे, हरकतें ही ठीक नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक हफ्ते से यहाँ मुफ्त का थूर रहे हो हैं? आज खुद खर्चा करके आए हो तो किसी को पूछ भी नहीं रहे, अकेले अकेले खा रहे हो। खाना चाह रही हो तुम, खाओ। हाँ शौक से खाती अगर तुम मुझे पूछते। अच्छा है तुम नहीं खाती। 1000 बेशरम भूत मरे होंगे ना, तब तुम पैदा हुए होगे बेशरम अच्छनिया। देखो भाभी, अच्छा मियाँ नहीं, मार को बोलो, बोलो मार को बोलो। अरे दफाओ मार को पोलो। खाला, तुम मेरे पापा से बदतमीजी कर रही हो। ये इसी लायक है, देख कैसे छुप छुप के कचौरियाँ खा रहा है। पापा आप कचौरी खा रहे हैं, आपको तो पता है मुझे कचौरी कितनी पसंद है। बड़ा तुमको तो हर खाने वाली चीज पसंद है। ले देख ले और सुन भी ले। पापा अभी और इसी वक्त आप मेरे घर से चले जाएं, अपना सामान उठाएं और तलवार भी, और जाएं, चले जाएं। अरे तुम अपने बाप को कचौरी की वजह से घर से निकाल रही हो? जिस काम के लिए आप आए थे वो तो आपने किया नहीं, और अकेले अकेले बैठ के सारी कचौरियां भी खा रहे। देख लिया बाप बेटी का प्यार। देखो भाभी, कचौरी को बाप बेटी के बीच में दीवार बनाने की कोशिश मत करो। तुमने खुद बनाई है, खा रहे हो, अकेले बैठे थूर रहे हो, किसी को पूछ ही नहीं रहे। लो खा लो। मैं नहीं खाती, दफाओ, तुम खुद खाओ। मैं चला। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप? मैंने आपको कॉल की थी लेकिन आपसे बात नहीं हो सकी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ और 3-4 दिन में अरीबा वापस चली जाएगी तो मैं भी घर आ जाऊंगी। और आपने दवाई खा ली थी ना सुबह की अपनी? हाय, काश हम इंसानों को भी इन भूतों से शादी करने की इजाजत होती तो मैं उस भूत से ना फौरन शादी कर लेती। वैसे वो फरा कितनी लकी है ना, कितना हैंडसम भूत मिला है इसे, लेकिन इसको तो कदर ही नहीं है इसकी। काश ये मुझे मिल जाए। अरे ये तो मेरी बात हो रही है, लेकिन ये मेरा नाम क्यों नहीं ले रही? मंतु, मेरा नाम लो ना मंतु, प्लीज। मैं सिर्फ तुम्हारा ही हूँ, प्लीज मेरा नाम ले लो। बल्कि नाम छोड़ो, मैं तुम्हारी तरफ ही आ रहा हूँ। क्या हुआ, उसे अपना बनाने जा रहे हो? नहीं, वो एक्चुअली ना नीचे अम्मा ने मुझे आवाज दी तो मैं वहां जा रहा हूँ। नीचे नहीं, ऊपर से आवाज आ रही है, शायद तुम्हारे अब्बा होंगे। अरे नहीं, तुम्हें पता है ना अब्बा तो मुझे पसंद करते ही नहीं थे, तो वो क्यों आवाज देंगे? हाँ तो वो नाराज थे ना तुमसे, जाके माफी मांग लो तुम। अरे पहले तुम मुझे माफ कर दो। देखो मैं बहुत मासूम लड़का हूँ, ये देखो। तुम्हारी मासूमियत मैंने देख ली, अब तुम मेरा जंगलीपन देखोगे। ये क्या हो रहा है? गला दबा रही हूँ उसका। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है, लेकिन इस बेचारे मासूम का गला क्यों दबा रही हो? देखा, इसने मुझे पहचान लिया कि मैं मासूम हूँ, तुमने ना पहचाना फरा। मासूम? ये मासूम है? हाँ। देखो तुम यहाँ से चली जाओ, ये हमारे आपस का मामला है। अच्छा ठीक है, ओके। बाय द वे सलीम, सुबह जो तुमने मुझे फूल दिया था ना, वो मुझे बहुत खूबसूरत लगा। थैंक यू सो मच। अबे झूठ बोल रही है, मैंने कोई फूल नहीं दिया। तुमने मुझे एक कांटा तक नहीं दिया और इसे फूल दिए। अब चलो मैं तुम्हें फूलों के गार्डन में गाड़। अरे फरा मेरी बात तो सुन। नहीं फरा, वापस आओ। भटकती तेरी यादों में। भाई खबरदार, वो तुम्हारी भाभी जैसी है। अबे चुप कर जा, भाभी शक्ल देखी अपनी। अच्छा तो अब तुम मुकाबले पर आ गए हो। तुम ऐसी चली गई थी कि जैसे कभी लौट कर आओगी ही नहीं। अच्छा, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि तुम अपने बैग लेके गई थी। हाँ जानू, बस गेम आखिरी राउंड में है। गेस व्हाट, मुझे अरीबा की बैंक की ऐप का पासवर्ड मिल गया। हाँ अम्मा, तुम बिल्कुल सही सोच रही हो। मैं क्या सोच रही हूँ, तुझे क्या पता? अरे तुम यही सोच रही हो ना कि महंगाई बहुत हो गई है। हाँ भैया, महंगाई ने तो जान ले ली है। भटकती तेरी यादों में।